नमस्ते जी। वेलकम टू हिमाचल वायर। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई घोस्ट स्टोरी सुनाओ। आज घोस्ट स्टोरी का भूतों की कहानी का मौका है। मेरे दिमाग में ना घोस्ट स्टोरीज को लेके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। घोस्ट स्टोरीज का मकसद आपको डराना ही नहीं होता। हाँ, डर लगता है, लेकिन केवल यही मकसद नहीं होता। हिमाचल में अक्सर सर्दियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की शामों में जो माहौल बनता है ना, वो ज़्यादातर घोस्ट स्टोरीज ही बनाती है। तो ऐसा ही एक लोकल किस्सा लेके आई हूँ मीनाक्षी चौधरी की किताब घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम शिमला हिल्स से। इस कहानी को हिंदी में सुनाऊंगी, अंग्रेजी में लिखी हुई है। कहानी का टाइटल मैं अभी नहीं बताऊंगी, टाइटल बताया तो कहानी अभी समझ आ जाएगी आपको, सस्पेंस खराब हो जाएगा। शिमला के पास दारला घाट की कहानी है। एक गांव के दो मुख्य कैरेक्टर हैं, नाम याद रखिएगा, पंडित पदम देव, ये बोटी हैं। शादी ब्याह में खाना बनाते हैं ना जो लोग, हिमाचल में उन्हें बोटी बोलते हैं। और मास्टर जी, जिनकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी की शादी है, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। तो कहानी शुरू होती है जब मास्टर जी पदम देव जी के घर आते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे छोटी बेटी की शादी आ गई है, खाना आपको ही बनाना है। इसके लिए पदम देव जी मना कर देते हैं। मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि आजकल ना लोग बहुत ही चटपटा तेल वाला खाना पसंद करते हैं। जैसा हम पहले बनाया करते थे, अलग किस्म का खाना पसंद करते हैं, तो आप किसी और से बनवा लीजिए। मास्टर जी कह रहे हैं कि देखिए, ये जो बेटी है मेरी, ये बिल्कुल आपकी बेटी की तरह ही है, और बाकी दो बेटियों की शादी में भी आप ही ने खाना बनाया है, सबने बहुत पसंद किया था। जैसा भी खाना आप बनाते हैं मुझे मंजूर है, आप ही खाना बनाएंगे। तो पदम देव जी एक कोशिश और करते हैं कि अब मेरी उम्र भी नहीं रह गई है इतना सारा काम करने की, शादी ब्याह में खाना बनाना इतनी सारी बड़ी बारात के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, नहीं हो पाएगा मुझसे। वो कहते नहीं नहीं, बनाएंगे तो आप ही, आप बहुत मजबूत इंसान है जनाब, फिक्र मत कीजिए। तो पदम देव जी कहते हैं ठीक है, लेकिन आप मेरी शर्त जानते हैं ना, मेरे काम में कोई टोका टोकी नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मास्टर जी कहते हैं आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप आइए और खाना बनाइए। पदम देव जी बहुत ही स्ट्रिक्ट बोटी थे। अब पदम देव जी बहुत स्ट्रिक्ट बोटी थे। काम शुरू होने के 5 दिन पहले से रसोई की तैयारियां शुरू हो जाती थी। हर चीज़ को खुद अपने हाथों से देखते थे, रसोई खुद बनवाते थे, पूजा खुद करते थे, और जो उनके असिस्टेंट्स थे ना, वो पक्के बंधे हुए थे। शादी का दिन आ जाता है, सारी तैयारियां उसी तरह से हो रही है। खाना बनाने में जो महारत पदम देव जी की थी, वो और किसी की नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब बारात केवल एक वक्त के खाने के लिए नहीं आती थी, वो 3 दिन के लिए तो कम से कम आती थी। और कई बार ऐसा हो जाता था कि मौसम खराब हो गया या कोई बात हो गई तो कुछ दिन और भी आगे निकल जाते थे। इसलिए जो बोटी था, मेन बोटी, हेड शेफ, उसको खर्चा भी देखना पड़ता था और खाने में क्रिएटिविटी को भी देखना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी टास्क होती थी उस वक्त की। तो पदम देव जी इस चीज़ में माहिर थे। रसोई में खाना बन चुका था, छोटे छोटे बच्चों को गांव के एक टीले पे भेज दिया था कि बारात जब आए तो आप बता देना, उस हिसाब से खाना परोस दिया जाएगा। पदम देव जी की एक और खासियत थी कि खाना उसी वक्त तैयार होता था, बिल्कुल बन के, जो फाइनल स्टेज होती थी, जब बारात पहुंचती थी तो ताज़ा बना हुआ गरम गरम खाना परोसा जाता था। उसकी बात भी अलग होती थी। अब खाना तकरीबन बन चुका है, बारात थोड़ी लेट ही है, सब लोग रसोई में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में एक लड़का वहाँ पे आता है, सामने खड़ा दिखता है। वो एक टक सबको देख रहा है और खाने के बर्तनों को देख रहा है। जितने भी वहाँ पे पदम देव जी के असिस्टेंट्स थे, उन्होंने उसे देखा और बोला कि ये रसोई है, यहाँ पे किसी का भी आना इस तरह अलाउड नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। लड़के ने बोला मैं बहुत भूखा हूँ। उस लड़के के चेहरे पे ना एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। वो बार बार कहने लगा मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है,
मुझे खाना दो। अब पहले का एक ये भी बहुत बड़ा रूल होता था कि सबसे पहले बाराती ही खाते थे। ऐसे भी कई किस्से हुए हैं कि बारात लेट हो गई और बारात से पहले किसी ने खाना खा लिया। बाराती खाना नहीं खाया करते थे, वो अपनी तौहीन मानते थे। तो पद्म देव जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि देखो, बारातियों से पहले बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम उधर बैठ जाओ, हम तुम्हें चाय दे देते हैं, चाय पी लो। जब बाराती खा लेंगे तो जितना खाना है पेट भर के तुम खा लेना। लड़का साइड में बैठ तो गया, उसने चाय भी पी ली, लेकिन खाना उसे नहीं मिला। वो नाराज होकर फिर से उठा और कहा कि देखो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। पद्म देव जी ने इनकार कर दिया कि खाना तो बारातियों के बाद ही मिलेगा। वो लड़का वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई नहीं खाएगा। बारात आ गई। खाना जो पक चुका था एकदम गरम था। वो बर्तनों पे बहुत तेज आग के ऊपर रखा गया था। आग भी उसी तरह जल रही थी, बर्तन भी बाहर से गर्म थे, लेकिन अंदर खाना बर्फ हो गया, एकदम ठंडा। और चावल तो पहले जैसे हो गए, अनपके, कच्चे चावल। जितने भी लड़की के घर वाले थे, उसके मामा थे, वो सब पद्म देव जी से पूछने लगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। वो भी देख रहे थे कि आग जल रही है, बर्तन बाहर से गर्म है, लेकिन खाना ठंडा है। सब सोचने लगे, बहुत परेशान हो गए। फिर पद्म देव जी, उनको ख्याल आया कि वो लड़का कहाँ गया, उसे बुलाओ। वो गया था तो उसने कहा था, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई नहीं खाएगा। जो उनके असिस्टेंट्स थे वो भागे उस तरफ जिस तरफ वो लड़का गया था। गांव के एक तालाब के पास वो मिल भी गया, उसको लेके आए, उसकी थाली में खाना परोसा। जब उसकी थाली में खाना परोसा तो उससे भाप निकल रही थी, वो खाना एकदम गर्म था। उस लड़के ने जी भर के खाया और फिर वहां से गया। उसके बाद वो खाना बिल्कुल गर्म हो गया। 1 घंटे बाद बारातियों को परोसा गया। बारातियों को खाने का स्वाद इतना अच्छा लगा कि वो सारा गुस्सा भूल गए। लेकिन वो आखिरी शादी का खाना था पद्म देव जी का। उसके बाद उन्होंने किसी शादी में खाना नहीं बनाया। ये अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जैसे मैंने कहा था कि हर कहानी आपको डरा दे, वो ज़रूरी नहीं, लेकिन ये किस्से हैं जो जोड़ते हैं एक दूसरे को। सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं, कुछ कहानियाँ आपकी भी होगी, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।